सो भाई लोग यार, क्या आपको बात पता है कि डायनासोर आखिरकार हमारे धरती पर से लुप्त कैसे हो गए? डायनासोर आखिरकार हमारी धरती पर से मर कैसे गए और उनके बाद क्या हुआ था? सो गाइस, आज आपको इस वीडियो में उन सब के बारे में रहस्यमयी बातें पता चलने वाली है। और भाई लोग यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है। सो गाइस, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी चुतिया आपके साथ। सो भाई लोग यार, आपको बता दें, जब अर्थ पे डायनासोरों का राज हुआ करता था तब उसमें से कोई डायनासोर खतरनाक थे और कोई डायनासोर शरीफ थे, यानी कि शर्मा जी का डायनासोर होगा। मजाक करो यार, कोई शर्मा जी का बेटा हो तो सीरियस मत ले लेना। सो भाई लोग यार, डायनासोर अपनी ज़िंदगी अर्थ पे खुशी खुशी बिता ही रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी मौत लिखी जा चुकी है। सो गाइस, जब डायनासोर खुशी खुशी अपने अर्थ पे ज़िंदगी बिता रहे थे तब वही टाइम 70,000 किलोमीटर पर आवर से एक एस्ट्रॉयड अर्थ पे गिरने की तैयारी में था। सो गाइस, आप बता दें, साइंटिस्टों के हिसाब से ये कुछ 6 करोड़ साल पहले की बात है। सो गाइस, जो एस्ट्रॉयड रहता है वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता रहता है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलके एक आग के गोले का रूप ले लेता है। सो गाइस, डायनासोरों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि अर्थ के जिस हिस्से में ज़्यादातर डायनासोर थे वही हिस्से में एस्ट्रॉयड आके गिर जाता है। तो गाइस, आपको बता दें, अर्थ के जिस ज़मीन पे वो एस्ट्रॉयड गिरता है वहीं पे 20 किलोमीटर अंदर तक गड्ढा हो जाता है। सोच सकते हो गाइस, 20 किलोमीटर अंदर तक गड्ढा। सो गाइस, जब एस्ट्रॉयड आग के गोले का रूप लेकर अर्थ पे गिरते रहता है तब डायनासोर उसे देखते हैं तो डायनासोरों की आंख तक खराब हो जाती है। सोच सकते हो गाइस, उस एस्ट्रॉयड में कितनी ज़्यादा रोशनी होगी कि डायनासोरों की आंख तक खराब हो गई। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि वो एस्ट्रॉयड इतना भारी था कि ज़मीन पे गिरने के कारण 20 किलोमीटर अंदर तक गड्ढा हो गया और वही गड्ढे के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। सो गाइस, आपको बता दें, टेक्टोनिक प्लेट्स में इतनी ज़्यादा हलचल मच गई थी कि अर्थ पे जितने भी छोटे जानवर थे और जितने भी छोटे डायनासोर थे वो जाके जहाँ पे छुप गए थे बचने के लिए, उन पर भी पेड़ और पत्थर गिरने के कारण उन सब की भी ऑन द स्पॉट डेड होने लगी। सो गाइस, अर्थ पे इतना ज़्यादा भयंकर एस्ट्रॉयड गिरा था कि अगर आप 11 से 12 हाइड्रोजन बम को एक साथ मिला के फोड़ोगे ना तो उतना तबाही मचेगा जितना ये एस्ट्रॉयड गिरने से मचा था। समझ सकते हो आप। सो गाइस, अर्थ के जिस साइड वो एस्ट्रॉयड गिरा था उस साइड इतना ज़्यादा तबाही मचने के कारण और इतना ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल मचने के कारण हर तरफ आग लगी हुई थी और हर तरफ भूकंप आया पड़ा हुआ था। सो गाइस, अगर आपको लगता हो कि इतना ही ज़्यादा तबाही मचा होगा तो आप कतई गलत हो, क्योंकि वही अर्थ के दूसरे साइड इतना बड़ा रेत का तूफान आ रहा था कि डायनासोर का बचना नामुमकिन था। सो गाइस, आपको बता दें, वो जो रेत का तूफान था वो पूरे अर्थ के एक साइड को अच्छी तरीके से घेर लिया था। लेकिन गाइस, अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो सब तो जरूर बच ही गए होंगे, लेकिन गाइस वो भी नहीं बच पाए थे। सो गाइस, आज आपको इस वीडियो में वो भी पता चल जाए कि वो सब उड़ने वाले डायनासोर कैसे नहीं बच पाए, तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहना। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला था कि अर्थ पे जो एस्ट्रॉयड गिरा था वो बहुत ज़्यादा भयंकर था और गाइस, जैसा कि जो अर्थ पे एस्ट्रॉयड गिरा था वो बहुत ज़्यादा फोर्स से गिरा था, तो उसके कारण जितने भी वहाँ पे ज़मीन में पत्थर थे वो सब वापस से स्पेस में चले गए और स्पेस में जाने के बाद वो तुरंत 20 मिनट के बाद अर्थ पे वापस से आग के गोले बन के गिरने लगे और उसके कारण जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे उन सब की भी मौत होने लगी। सो गाइस, यही कारण था कि अर्थ पे उड़ने वाले डायनासोर भी जिंदा नहीं बच पाए थे। सो भाई लोग यार, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला था कि जितने भी बड़े बड़े डायनासोर थे वो सब भी इस एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण नहीं बच पाए थे, लेकिन उनमें से जितने छोटे डायनासोर थे वो सब भी केव्स के अंदर छुप गए थे, लेकिन वो सब भी नहीं बच पाए थे अर्थक्वेक के कारण। भाई लोग यार, उनमें से भी लेकिन कुछ कुछ डायनासोर बच गए थे, वो सब भी उस एस्ट्रॉयड की रोशनी से अंधे हुए थे और अर्थ पे मात्र 1 से 2% डायनासोर बचे थे। सो भाई लोग यार, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अर्थ पर एस्ट्रॉयड गिरने के कारण बहुत भयंकर अर्थक्वेक और बहुत भयंकर तूफान आया था, लेकिन भाई लोग यार, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि अर्थ पे तुरंत उसके बाद इतना भयंकर सुनामी आया था कि उसमें से जितने भी 2% डायनासोर बाकी थे उसमें से 1.30% डायनासोर मारे गए थे। सोच सकता है 1.30% डायनासोर। सो गाइस, आपको बता दें, उस महासुनामी के बाद मात्र 0.20% डायनासोर अर्थ पे बाकी थे। तो गाइस, अर्थ पे इतने महातबाही के बाद ऑफकोर्स ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कोई खाने वाला बचा था, लेकिन लकीली जो उस तबाही में बड़े बड़े डायनासोर बच गए थे वो सभी आगे चल के भूखमरी के कारण मरने लगे। गाइस, उनको भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिला और खाना नहीं मिलने के कारण उन सब की भी मौत होने लगी। तो गाइस, इतने बड़े महातबाही के बाद और इतने बड़े भूखमरी के कारण जितने भी 0.20% डायनासोर बचे थे वो सब भी अब मरने लगे थे और अर्थ पे मात्र अभी 0.0% डायनासोर बचे थे और इसी कारण अर्थ पे से डायनासोरों का नामो निशान मिट गया। तो आप लोगों ने किसी ने तो किसी से ये शस्त्र डायलॉग जरूर सुना होगा
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो गाइस डायनासोरों के बाद इंसानों की शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। सो गाइस जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना कर दो यार, 1 सेकंड तो जाता है और क्या जाता है। और गाइस इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइस अब चलते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल के क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो जो बच्चा था वो मे नामक शहर में पैदा हुआ था, इसलिए उसका बर्थडे जून में मनता था। और जिस चीज़ को क्वेश्चन जानना है वो जाके पिछला वीडियो चेक कर सकता है।